आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे अलजेब्रिक फार्मूला। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और व्हेन ए बी कॉमा व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास जो गिवन है कंडीशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 8, ए माइनस बी की वैल्यू है 6, ठीक है, और ए बी भी हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी पे होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो वैल्यूज़ गिवन है हम उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए प्लस बी की वैल्यू है 8 है और ए माइनस बी की वैल्यू है 6, 2 एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। 8 8 ज़ा 64, 36, 6 6 ज़ा 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। 4 और 6 10, 1 कैरी आ जाएगा। 4 और 6 10, 100 हो जाएगा और ये 2 जो है 100 से जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 50 जो आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ए प्लस बी पे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है। 8 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 50। 8 8 ज़ा 64, 64 में से माइनस करेंगे 50, 2ab और 14, 2ab, ए बी एज इट इज़ 14 से 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 14, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 7। इस तरह हमारे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 50 और ए बी की वैल्यू आ गई 7। अच्छा, ये सेम ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये यहाँ पर भी ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए माइनस बी की वैल्यू 3। इसी तरह हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ए प्लस बी पे होल स्क्वायर वाला फार्मूला से तो ए बी की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, जबकि हमारे पास वैन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है और ए बी फाइंड द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है वैन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। गिवन डैट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 है, जबकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में है होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्लोज ब्रैकेट। इसकी वैल्यू 13 है, 13 ऐड करें और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और 9 में से माइनस करेंगे 26, तो 17 आ जाएगा माइनस में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज़ आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर भी वही फाइंड करना है, तो मैं यहाँ डू कर रही हूँ, तो आप लोग कीजिएगा कंप्लीट। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 3। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला मैंने फार्मूला यूज़ करवाया था, हम वही करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ए प्लस बी पे होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी की वैल्यू में हम 4 राइट कर देंगे, 4 का क्यूब ले लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़ प्लस 3। ए बी की वैल्यू क्या गिवन है 3।
और ए प्लस बी की वैल्यू है 4। 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 में से माइनस करेंगे 36 को, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 4 में से 6 64 माइनस 36, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, क्या करेंगे 4 में से 6 माइनस नहीं, यहाँ 5 रह जाएगा, बोरो हो जाएगा 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 रह जाएंगे, 5 में से 3 2, 28 किसकी वैल्यू हो गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज़ होगा, फाइंड द वैल्यू, वही 125 ए क्यूब प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि 5x प्लस वाई मीन्स ए प्लस बी और एक्स वाई मीन्स ए बी इज इक्वल टू 10। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस 1/x³ वैन एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। हम क्या करेंगे, एक्स सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड मीन्स x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का होल क्यूब। याद होगा हमारे पास क्या होता था, a प्लस जो हमने ऊपर यूज़ करा a प्लस बी पे होल क्यूब ए क्यूब, यही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा इसमें, मीन्स पहले आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 क्या जाएगा हमारे पास 3xy, मीन्स ए भी था तो x मल्टीप्लाई में 1/x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का क्यूब एज इट इज़ रखेंगे अभी हम, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई में तो कैंसिलेशन हो जाएगा, 3 एज इट इज़, और x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ठीक है जी, 7 का क्यूब एज इट इज़ रखेंगे, 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू 7 क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 7 का क्यूब माइनस 21, 7 7 ज़ा 49, 49 को 7 से करेंगे, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 29 30 34, 3 4 3 में से माइनस करेंगे 21 माइनस कर देंगे, 2 2 और 3, तो हमारे पास आ जाएगी 322 एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, बात एक ही है, इसको फाइंड आउट करना है हमें। a² b² प्लस c² की वैल्यू 20 है और a प्लस b प्लस सी की वैल्यू 10 है, तो हम इधर 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर आता है 100, a² b² की वैल्यू 20 प्लस 2, ये एज इट इज़, हंड्रेड में से 20 को माइनस कर देंगे, 2 एज इट इज़, 80 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा किसका, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का। फाइंड द प्रोडक्ट 3b/2 प्लस 2/3b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 9b² अपॉन 4 प्लस 4/9b² माइनस 1। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर देखा जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है a² माइनस ए बी प्लस बी² ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन प्लस ए प्लस बी
तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमारी पूरी इसके इक्वल है, तो हमें सिंपल क्या काम करना है, इसका काम करना है। ए क्यूब भी, ए की वैल्यू है 3b/2 इसका होल क्यूब, प्लस बी की वैल्यू है 2/3b इसका होल क्यूब। 3 का निकालेंगे तो 27b³ और 2 का पावर 3 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस इसी तरह 2 का क्यूब 8 और 3b का मतलब 3b की वैल्यू आ गई हमारे पास 27b³। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि गिवन है c² + 1/c², c4 + 1/c4 - 1 क्लोज ब्रैकेट। अगर याद हो आपको फॉर्मूला, a³ + b³ = ब्रैकेट a + b क्लोज ब्रैकेट ब्रैकेट a² - ab + b² क्लोज ब्रैकेट। इससे कंपेयर करें कि हमें a + b, जो a की वैल्यू गिवन है वो है c² और b की वैल्यू गिवन है 1/c²। इसी तरह a² निकालेंगे तो c4 मिलेगा और b² निकालेंगे तो 1/c4, और माइनस का 1 वहाँ लिखा हुआ है, मीन्स माइनस c² मल्टीप्लाई में 1/c² से c² कैंसिल होगा तो -1 मिल जाएगा आपको वैल्यूज़। ठीक है, तो हमने क्या करा, सपोज़ क्या करा, a की वैल्यू जो है c² और b की वैल्यू 1/c², जबकि हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, a³ + b³। तो a की वैल्यू हमने रखी c² और इसके ऊपर पावर 3 लगा दी है, ठीक है, प्लस इसी तरह b की वैल्यू 1/c² और उसकी पावर भी 3 लगा दी, तो हमारे पास क्या आ गया, c6 + 1/6, ठीक है, तो यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा जी, सेकेंड और थर्ड आप इसको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा जी, ये भी क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूला। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2x² + 3y² ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 4x4 - 6x² y² + 9y4 क्लोज ब्रैकेट। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम देखें कि हमारे पास है a³ + b³ = a + b और a² - ab + b²। अगर हम कंपेयर करें हैं इस a + b इसको इस क्वेश्चन से, तो हमारे पास सेम कंडीशन मिली है। अब हमें a की वैल्यू दिस, b की वैल्यू दिस, तो हमें वही कंडीशन निकालनी है, मीन्स a³ और b³ निकालना है आपको, ठीक है ना। ठीक है जी, हमारे पास a की वैल्यू है 2x² और पावर 3 और इसी तरह b की वैल्यू है 3y² इसकी पावर 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8x6 + 27y6, इट इज़ आंसर। अच्छा जी, हमारे पास है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन x - y और x + y, x² + y², x की पावर 4 y4। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, a² - b² इक्वल होता है a - b और a + b। अगर मैं इससे कंपेयर करूं a - b और a + b सेम है चीज़, तो वो क्या हो जाएगा, a² - b² वाले फार्मूला से कर लेंगे हम, ठीक है जी। तो हमारे पास है x² - y² के फॉर्मूले में आ जाएगा, x² + y² ये गिवन है हमारे को क्वेश्चन में, और x की पावर 4 y की पावर 4 भी गिवन है। अब क्या हो रहा है, ये भी सेम वही a² - b² वाले फार्मूले से यूज़ कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, x² और x की पावर 4 - y की पावर 4 और x4 + y4 एज इट इज़। फिर अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे तो a² - b² फार्मूले में ये माइनस में और एक प्लस में, तो हम a² - b² वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि x की पावर 4 पावर 2 2 4 ज़ा 8, इसी तरह y की पावर 4 और 2 4 2 ज़ा 8। इसका फोर्थ आप खुद कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड इसका, और फोर्थ आप कीजिएगा कंप्लीट। x - y x + y, x² + y² x² + xy + y² x² - xy + y²,
x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अगर हम ऐसा कर लें कि x माइनस वाई को एक और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको एक साइड कर लें और प्लस वाली साइड को एक साइड कर लें, इसी तरह स्क्वायरिंग वाली साइड को एक साइड कर लें। अगर आपको याद हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ एक्स वाई वेरिएबल है। इसी तरह ए प्लस बी, तो ये मीन्स एक्स ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये कंडीशन वही एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6। ठीक है जी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस, तो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू है एक्स की पावर 6 और बी की वैल्यू है वाई की पावर 6। इसी तरह 2 6 12, एक्स की पावर हो जाएगी, वाई की पावर 12 हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कंप्लीटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।